उसके बाद महेश चव्हाण जो राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के प्रवक्ता है। शिवसेना के दोनों प्रवक्ता अभी तक आना बाकी है, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। यही महाराष्ट्र की खासियत है कि हर पार्टी के दो प्रवक्ता इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद है, खास करके एनसीपी और शिवसेना के। किस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति उभरेगी, शुरुआत करते हैं। 2019 में महाराष्ट्र में एनडीए ने यूपीए का सुपड़ा साफ किया था। 48 में से 41 सीटें एनडीए जीत पाई थी, जिसमें 22 सीटें ये बीजेपी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 19 सीटें शिवसेना जो उस वक्त उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एक साथ थी उन्होंने जीती थी। उसके बाद 2019 के बाद वो सीटें कम हुई, यानी 2019 में बीजेपी के पास, एनडीए के पास 22 सीटें, सिर्फ मात्र 22 सीटें बच गई थी। इंडिया अलायंस जो उस वक्त सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस था, उन्होंने 26 सीटें करीब लड़ी थी कांग्रेस ने, और 20 सीटें एनसीपी ने लड़ी थी। 2 सीटें उन्होंने अपने पार्टनर्स के लिए छोड़ी थी। 6 सीटें सिर्फ वो जीत पाए थे, उसमें से 1 सीट निर्दलीय एमपी वो जीते थे और उसके बाद वो बीजेपी के साथ चले गए। यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 4 सीटें जीती और कांग्रेस ने केवल मात्र 1 सीट जीत पाए थे। 2014 और 2019 में कांग्रेस 2 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीत नहीं पाई थी और एक एआईएमआईएम की सीट भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद चुनाव क्षेत्र से वो जीत पाए थे। तो महाराष्ट्र में जो चित्र था वो बिल्कुल साफ था कि एनडीए के तरफ 48 में से 41 सीटें जीतकर जाता हुआ नजर आ रहा था। हमने जो मूड ऑफ द नेशन जानने की कोशिश की, हमने जो देश का मिजाज जानने की कोशिश की, उस पर आने के पहले मैं एक कमेंट आपसे चाहूंगा। सबसे पहले, अब आपको क्या स्थिति नजर आ रही है? पिछली बार तो एनडीए 41 सीटें जीत पाई थी, 14 में सीटें जीत पाई थी, लेकिन अब अरिथमेटिक बदल चुका है। क्या अभी भी आपको दावा है आपका कि 40 के ऊपर आप जाएंगे? देखिए, मुझे दावा नहीं बल्कि मुझे यकीन है, लोगों का विश्वास हमें प्राप्त है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हर जगह लोगों का विश्वास जीत रही है, लोगों के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। जनता का विश्वास ही, जनता का जो आशीर्वाद ही है हमारे लिए, जो इस बात को सोचते हुए मजबूर करता है कि हम 48 सीटों में से 48 सीटें इस बार जीतेंगे। एक आध 2 इधर उधर खिसक गई तो अलग बात है, लेकिन पूरा विश्वास है। जिस तरह से हम पहले भी इस तरह का परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं कई स्टेट में कि हमें पूरी की पूरी सीटें मिली हैं, 26 हो तो 26 हो, 28 हो तो 28 हो। इस बार महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से हम इस बार बिल्कुल वैसे ही कारनामा करके दिखाएंगे कि 48 की 48 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और इसी वक्त उनकी अलायंस पार्टनर शिवसेना भी अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा कायंदे जो यहाँ की विधायक है, चरणजीत सिंह सप्रा। मैं इस पर जाने के पहले आपसे एक छोटा सा कमेंट जानना चाहूंगा। इनका दावा है कि अभी भी उन्होंने अरिथमेटिक ठीक कर लिया है, एनसीपी भी उनके साथ में है, शिवसेना भी उनके साथ में है, आपके साथ में टुकड़े बचे हुए हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि पिछली बार से आपका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा? एरिथमेटिक नहीं, मुझे लगता है कि मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने का अधिकार है। और अगर ऐसी बात है कि अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है और सारी सीटें जीत सकते हैं, तो फिर पिछले 2 वर्षों से महानगर पालिका, जो 20 महानगर पालिकाएं हैं, उसके चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? नगर परिषदों के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? इनको पता है कि सारी जनता जो है, जनता की भावना जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ में है, इसलिए ये महानगर पालिकाओं के और नगर परिषद के चुनाव तक नहीं करा पा रहे और ये कॉन्फिडेंस बता रहे हैं। इनके पहले आपस की तो लड़ाई सुलझा लें भाई। कभी आपके जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, वो ऐड अकेले ही दे रहे थे पेपर में, बाद में देवेंद्र फडणवीस ने ऑब्जेक्शन लिया तो उनका फोटो जुड़ना शुरू हो गया। सप्रा जी, लड़ाई तो आप में भी है। शिवसेना के साथ सीट शेयरिंग को लेकर आपकी अभी भी लड़ाई चल रही है? नहीं, लड़ाई कोई नहीं चल रही है, हमारा संवाद चल रहा है। ठीक है, वो थोड़े दिन में दुरुस्त हो जाएगा, ठीक तरह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अलायंस पार्टनर्स पे और से बात कहूंगा, इनका जो संवाद है वो विवाद हो जाता है, विवादित हो जाता है, और फिर एक बार इनके जो खेमे में विवाद होगा। आप देखिए, शिवसेना मांग रही है 26 सीटें, ये देने के लिए 14 सीटें, इनकी स्ट्रेंथ है 1, वो हमारे कंधे पे बैठ के 18 सीटें जीते थे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं इंटरेस्टिंग, जिस जगह भी देखिए कांग्रेस पार्टी जब कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते होंगे, ये मुंगेरी लाल भी हो सकते हैं, हसीन सपने भी देखते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए हसीन सपने आपको देखने का, हसीन सपने देखने का पूरा आपको अधिकार है, आप देखिए। लेकिन जमीनी हकीकत तो नहीं इग्नोर कीजिएगा, उसको तो नहीं झुटलाइएगा। हकीकत यह है कि इन्होंने पहले बार 2014 में 53, फिर 44,
इस बार अगर 20-24 पे लुढ़क जाए तो आश्चर्य नहीं भाई, होगा। महाराष्ट्र की जनता बात के हुई है। जनता, नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा 400 जफर पार। साहब, महाराष्ट्र की बात जफर हुई। साहब, महाराष्ट्र इसके बीच में खड़ा होता है कि नहीं, यही हमको जानना है। देश का मिजाज हमको जानना है। यूपी में आपका अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, बिहार में आपका अच्छा परफॉर्मेंस, महाराष्ट्र में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लीन स्वीप में आपका अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। तो मूड ऑफ द नेशन में देश का मिजाज महाराष्ट्र में क्या है, क्या आंकड़े चौंकाने वाले नजर आएंगे? मनीषा काइंदे के पास हमको जाना है, उसके साथ में सचिन अहिर भी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हमको जाना है। सबसे पहले वोट शेयर आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। 2024 में आज की स्थिति में अगर चुनाव होंगे तो एनडीए, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे के साथ में जो शिवसेना है वो शिवसेना, एनसीपी जो अब अजीत पवार की हो चुकी है वो एनसीपी, तीनों साथ में चुनाव लड़ेंगे। तब भी 40.5% यानी 40.5% का वोट शेयर एनडीए का यहां पर मिल पाएगा। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वही यूपीए, एक जमाने में यूपीए, अब इंडिया अलायंस, जिसमें फिलहाल महाविकास आघाड़ी अगर हम देखें तो 44.5% यानी 44.5% का ये वोट शेयर आपको यहां पर नजर आ रहा है। और अन्य जो है उन्हें करीब करीब 15% का वोट शेयर जा रहा है, जिसमें छोटी पार्टियां अभी भी शामिल है। अभी भी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी महाविकास आघाड़ी में शामिल नहीं हुई है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं अलग से तो 15% वोट शेयर अभी भी फ्लोटिंग वोट शेयर महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं। अगर यही चीजें हम सीट में कन्वर्ट करें तो सबके लिए चौंकाने वाली बात होगी। देश एक तरफ और महाराष्ट्र एक तरफ तो नहीं नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो आज की स्थिति में हमारा सीट प्रोजेक्शन ये कह रहा है 2024 के प्रोजेक्शन में बीजेपी 16 सीटें जीत सकती है अलायंस में, कांग्रेस 12 सीटें जीत सकती है आज की स्थिति में, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और एनसीपी जो शरद पवार का गुट बचा हुआ है वो 14 सीटें जीत सकते हैं, और शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट मिलकर 6 सीटें। यानी कुल प्रोजेक्शन अगर आज की स्थिति में हम देखें तो महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस मिलकर 26 सीटें जीत सकती है महाराष्ट्र में, जबकि एनडीए 22 सीटें जीत सकती है। इस तरीके की स्थिति साफ नजर आ रही है। मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ में 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आए, इलेक्शन कमीशन ने आपको पार्टी का नाम और सिंबल दिया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की सीटें तो घटी रही है, लेकिन आपकी सीटें जो आपके साथ एमपी जीत कर आए थे उतने भी जीत नहीं पाए। क्या वोट ट्रांसफर आप शिवसेना के साथ में नहीं कर पा रहे? देखिए, ये तो सिर्फ सर्वे है। सर्वे में कुछ बातें हमको लगता है कि हमारे फेवर में है तो सर्वे अच्छा है, कुछ ऐसा लगता है कि हमारे फेवर में है तो वो हमें पसंद आता है। ऐसा है कि मूड ऑफ द नेशन है। अब मूड ऑफ द नेशन तो है जब व्यक्ति वोटिंग को जाएगा, जब वोटर जाएगा वोटिंग के लिए। और वोटर आजकल क्या, पार्टी किसकी है, मगर वोटर चाहता है कि विकास कौन कर रहा है। जो डेवलपमेंट जो 1.5 साल में महाराष्ट्र में हो, जो पूरा डेवलपमेंट रुका हुआ था, और आज लोगों को क्या चाहिए, नौकरियां चाहिए, लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे रोड्स चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, ट्रांसपोर्ट। अब जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, समृद्धि महामार्ग हो, कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, तो लोगों का मूड तो महायुति के साथ है और महायुति के साथ सभी है। हमने इससे पहले भी पोल किए थे और हमने जनवरी 2023 में ये प्रेडिक्ट किया था कि शिवसेना आपके साथ में आने के बाद भी आपको थर्ड पार्टनर की महाराष्ट्र में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब 28 और 20 का फॉर्मूला नजर आ रहा था। 28 सीटें आपको, 28 सीटें महाविकास आघाड़ी को और 20 सीटें आपको नजर आ रही थी। वो बात सही निकली और अब भी आपकी स्थिति कुछ ज्यादा बदली नहीं है। अजीत पवार आने के बाद भी 2 ही सीटें आपकी बढ़ पा रही है। साहिल जी, आपका जो सर्वे बताता है कांग्रेस जो है, जो बैसाखी पे चल रही है, उसको 12 सीटें मिल जाएंगी, 1 से 12 हो जाएगा। वो तो बैसाखी पे दौड़ रहे हैं। नहीं, दौड़ नहीं रहे हैं, ये आपकी गलतफहमी है। ये आपकी गलतफहमी है। जनता समझती है 12 सीटें, जो 1 सीट नहीं पा रही थी, जो 2 सीटें 2014 में नहीं जीत पाई, वो आपको लग रहा है 12 सीटें जीतेंगी। देखिए, हकीकत, जमीन की हकीकत जानिए। जमीन की हकीकत है, जनता को विश्वास किस पे है? कांग्रेस पे है नहीं। हम तो कह रहे हैं 44 सीटें पिछले बार आई थी, 53 से 44, 44 से 24 आएगी। तो यहाँ आप जब दिखा रहे 12, मतलब पूरे देश भर में, मूड ऑफ द नेशन में कह रहे कि 12 बाकी शहरों में 12 आएगी, 12 पूरे देश में और एडिशनल 12 सीटें आएंगी। हकीकत यह है कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश का कोई कोना हो, कांग्रेस पार्टी को बैसाखी की जरूरत है। बैसाखी से अपने आप बलबूते पे खड़ी हो तो एक भी सीट नहीं, बैसाखी की वजह से 1 सीट मिल जाए तो हो सकता है 1 सीट मिल जाए। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं, जीरो नहीं होगा। 1 सीट बैसाखी की वजह से मिल जाएगी, सपोर्ट की वजह से। दूसरे के कंधे पे बैठ के जीत सकते 1 सीट, ये
आप मैं कह रहे उत्तर हैं दे जिस दूं? पार्टी के कंधे में बैठे उससे ज्यादा सीट जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हकीकत है कि जमीन में बिल्कुल कमजोर पार्टी है, इससे लोग कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हैं और ऐसी पार्टी के साथ जाते हैं जो डबल इंजन सरकार है, जो जनता के लिए काम करती नहीं, है। लेकिन- जैसा मनीषा जी कह रहे थे कि लोगों के लिए काम करते हैं, समर्पित होकर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट ठीक करते है, हैं। आप बैसाखी पर चल रहे हैं, लेकिन बैसाखी आप ठीक से संभल पाएंगे? क्योंकि आपका और शिवसेना का ठीक से जम नहीं रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है जो नीतीश कुमार का हुआ उसी तरीके से जी आप बंगाल में हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस अलायंस पार्टनर के रूप में ठीक से काम नहीं करती। क्या यही बात यहां पर भी नजर आएगी? ये पहले- आपके हाथ में खाना आ रहा है और आप मुंह पे नहीं लगा पाएंगे। ये पहले बता दें कि नीतीश कुमार बैसाखी है, या आप बता दीजिए चंद्रबाबू नायडू जिसको अमित शाह मिलने के लिए तत्पर है, क्या वो बैसाखी है? क्या अकाली दल को मिलने के लिए तत्पर है आप लोग, क्या वो बैसाखी है? क्या यहां पर जितने भी आप यहां वहां खेल कर रहे हो, ये ईडी सरकार है। ईडी के दो मतलब होते हैं, एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरा एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस, ये ईडी सरकार है। तो ये ईडी सरकार महाराष्ट्र में किस तरह से चोरी की सरकार बनी है ये जनता जानती है, इसलिए आपका सर्वे इस तरह से आ रहा है। नहीं, और मैं- सर्वे का सम्मान करना मैं चाहिए, इसमें जाऊं। सर्वे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सर्वे जो है वो बीजेपी के हिसाब से नहीं हुआ है। अगर बीजेपी के हिसाब से होता तो निश्चित रूप से आपकी सीटें ज्यादा आती है। जनता के हिसाब से सर्वे हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, और ये भूमि जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है। यहां की जनता जो है वो जानती है सत्य क्या है। सत्य के हिसाब से ये सर्वे के मनीषा नतीजे आ रहे हैं और इससे सीटें बढ़ेंगी। मैं कह रहा मनीषा हूं काइंदे इसका जवाब देगी। हमारे साथ संजय राउत भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले सचिन अहिर से हम जानना चाहेंगे, क्या ये सिंपैथी वोट है आपके साथ में, या आपको लगता है कि सिर्फ अलायंस आपका सही चल रहा है इसकी वजह से आप इतनी सीटें जीत पाए? अभी भी कितनी सीटें एनसीपी और आप में से डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी 14 सीटें आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्या आपको लगता है ये सिंपैथी की वजह से आपको मिल रहा है? नहीं, एक तो 2.5 साल जो हम लोगों ने साथ में मिलकर काम किया, और विशेष तौर के ऊपर कोविड में आदरणीय उद्धव जी को जो लोगों ने सराहा, देखा, एक कुटुंब प्रमुख इस नाते से देखने की भूमिका ली, और जिस तरह से उनको नीचे खींचने का काम दावपेच कर कर जो किया गया, इसके बारे में लोगों में रोष है, गुस्सा है, और मुझे लगता है ये नतीजे उसके कारण ही दिख रहे। सिंपैथी एक व्यक्ति के बारे में होती है वो अलग बात है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल काम करने के लिए जाते हैं, लोगों तक जाते हैं, लोगों के सामने जो मुद्दे रखते हैं, लोगों के सामने जो मुद्दे को लेकर उनको आकर्षित करते हैं, ये राजनीतिक स्तर के ऊपर देखकर ही लोगों ने, मुझे लगता है, इस अलायंस को मान्यता देने का काम आपके सर्वे के माध्यम से किया। ऐसा अगर हम कहेंगे तो अलग बात नहीं होगी। ठीक है, मनीषा जी जवाब देंगी, उसके बाद संजय राउत के पास हमें जाना है। चरणजीत जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि लोगों के जो मैंडेट का सम्मान। अब ये लोगों ने जो मैंडेट दिया था वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया था, इसका डिसरिस्पेक्ट किसने किया? आप लोगों के पास जाते हैं, पैम्पलेट पे फोटो किसके है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के, देवेंद्र जी के, उद्धव जी के फोटो साथ में है,